नमस्कार दोस्तों। गणित के विद्वान श्रीनिवास रामानुजम का जीवन परिचय। श्रीनिवास रामानुजम यंगर एक महान भारतीय गणितज्ञ थे। वे विश्व के महानतम गणित विचारकों में से एक हैं। रामानुजम एक ऐसी प्रतिभा थे जिन पर न केवल भारत को बल्कि पूरे विश्व को गर्व था। मात्र 33 वर्ष की आयु में इन्होंने अपने अद्भुत और विलक्षण ज्ञान से गणित के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण योगदान दिए, जिसके कारण उन्हें पूरे विश्व में एक महान गणितज्ञ के रूप में पहचान दिलाई। श्रीनिवास रामानुजम का जन्म 22 दिसंबर 1887 को तमिलनाडु के कोयम्बटूर जिले के इरोड नामक गांव में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम श्रीनिवास इयंगर था, जो कि स्थानीय कपड़े की दुकान में मुनीम थे। इनकी माताजी का नाम कोमल तम्मल था, जो एक हाउसवाइफ थी। जब रामानुजम 1 वर्ष के हुए थे तभी उनका परिवार कुंभकोणम में आकर बस गया। 22 वर्ष की उम्र में रामानुजम का विवाह उनसे 10 साल छोटी जानकी से हुआ। बालक रामानुजम की बुद्धि इतनी कुशाग्र नहीं थी, किंतु बचपन में उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। 3 वर्ष की आयु तक वो बोलना भी नहीं सीख पा रहे थे, इस कारण उनके माता पिता चिंतित रहते थे। 5 वर्ष की उम्र में बालक रामानुजम का दाखिला कुंभकोणम के प्राथमिक विद्यालय में करा दिया गया। बालक रामानुजम की सिर्फ गणित के विषय में रुचि अधिक थी, वे अन्य विषयों को गंभीरता से नहीं पढ़ते थे। प्राइमरी परीक्षा में उन्होंने पूरे जिले में सर्वाधिक अंक प्राप्त किए। रामानुजम का व्यक्तित्व बड़ा सरल और सौम्य था। उनके सहपाठी और शिक्षक उनसे बहुत प्रभावित थे। रामानुजम इतने मेधावी छात्र थे कि स्कूल के समय में ही उन्होंने कॉलेज स्तर तक का गणित पढ़ लिया था। 13 साल की आयु में ही बालक रामानुजम ने एस.एल. सोनी द्वारा लिखित पुस्तक एडवांस ट्रिग्नोमेट्री के मास्टर बन चुके थे और उन्होंने बहुत सारी थ्योरम बनाई। 17 साल की उम्र में उन्होंने बर्नौली नंबर की जांच की और दशमलव के 15 अंकों तक यूलर कांस्टेंट की वैल्यू खोज की थी। स्कूल की परीक्षा में इन्होंने गणित और अंग्रेजी विषयों में अच्छे अंक लाने के लिए इन्हें छात्रवृत्ति मिली थी। श्रीनिवास की गणित में अत्यधिक रुचि होने के कारण उन्होंने बाकी अन्य विषयों को पढ़ना छोड़ दिया था। वे दूसरे विषय की कक्षाओं में भी गणित ही पढ़ते थे। इसका परिणाम यह हुआ कि 11वीं कक्षा में गणित को छोड़कर सभी विषयों में अनुत्तीर्ण हो गए। 1907 में उन्होंने 12वीं कक्षा की प्राइवेट परीक्षा दी, जिसमें वे फिर से फेल हो गए। इसके बाद उनकी प्रारंभिक शिक्षा समाप्त हो गई। वर्ष 1918 में 31 साल की उम्र में गणित के 120 सूत्र लिखे और अपनी शोध को अंग्रेजी प्रोफेसर G.H. हार्डी के पास भेजे और उन शोध पत्रों से वे अत्यधिक प्रभावित हुए और उन्हें कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी आने का न्योता दिया। फिर अक्टूबर 1918 में रामानुजम को ट्रिनिटी कॉलेज की सदस्यता प्रदान की गई। ऐसा करने वाले वे पहले भारतीय थे। श्रीनिवास रामानुजम अंग्रेजी गणितज्ञ G.H. हार्डी की पुस्तक ऑर्डर्स ऑफ इन्फिनिटी से बहुत प्रभावित हुए और साल 1913 में उनको एक पत्र लिखा। G.H. हार्डी ही रामानुजम को इंग्लैंड ले गए। हार्डी रामानुजम नंबर 1729 की कहानी। जब महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजम को इंग्लैंड ले जाया गया तो उनकी तबीयत वहां बहुत ज्यादा खराब हो गई। उसके बाद उनसे मिलने G.H. हार्डी आए और उन्होंने रामानुजम को बताया कि वो जिस कैब से आए, जिसका नंबर 1729 यानी 1729 था, वो बहुत बोरिंग है। तब G.H. हार्डी की बात काटते हुए रामानुजम ने कहा, नहीं, ये नंबर बोरिंग नहीं बल्कि बहुत दिलचस्प है। उन्होंने बताया कि यह सबसे छोटी संख्या है जिसका 2 अलग अलग तरीकों से 2 घनों के योग के रूप में लिखा जा सकता है। तब से इस नंबर का नाम हार्डी रामानुजम नंबर कहा जाता है। 26 अप्रैल 1920 को ट्यूबरक्लोसिस बीमारी के कारण रामानुजम ने अपने जीवन की अंतिम सांस ली। मृत्यु के समय उनकी आयु सिर्फ 33 वर्ष की थी। श्रीनिवास जी को खोना पूरे वर्ल्ड के लिए इररिप्लेसेबल डैमेज था। रामानुजम ने अपने 33 वर्ष के जीवन में 3884 इक्वेशन बनाए, जिनमें से कई तो आज भी अनसुलझी है। गणित में 1729 को रामानुजम नंबर से जाना जाता है। भारत के तमिलनाडु राज्य में रामानुजम के जन्मदिन को IT दिवस और भारत में नेशनल मैथमेटिक्स डे के रूप में मनाया जाता है। श्रीनिवास रामानुजम को मैन हु न्यू इन्फिनिटी कहा जाता है। 2014 में इनके जीवन में तमिल फिल्म रामानुजम का जीवन बनाई गई थी। 2015 में इन पर एक और फिल्म आई जिसका नाम द मैन हु न्यू इन्फिनिटी था। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।